जय गुरु। संत सुधासागर पब्लिक स्कूल टोंक राजस्थान में नेशनल हाईवे वालों ने एवं टोल वालों ने जैन समाज के स्कूल का मेन गेट तोड़ दिया, जिसके विरोध के लिए 150 से 200 लोगों ने स्कूल के बाहर धरना किया एवं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। अजीत सिंह मेहता, विधायक टोंक नरेश जी बंसल, भाजपा नेता व बेबी प्रसाद जैन, भाजपा जिला मंत्री एवं वीरेंद्र संघवी, सह मंत्री संत सुधासागर पब्लिक स्कूल एवं युवा वर्ग से लेकर सभी जन उपस्थित रहे। करने के लिए संदेश दिया और महाराज श्री ने समाज से आह्वान भी करा कि देश जब तरक्की कर सकता है जब हम संस्कारित शिक्षा दे सके। उनने जिस तरह की ईसाई मिशनरी का, जिस तरह का विद्यालयों का जाल पूरे देश के अंदर फैला है और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक लुभावना प्रयास किया जा रहा है, उसको महाराज श्री ने समझा और पूरे देश के अंदर उन्हें एक शिक्षा को कैसे, संस्कारी शिक्षा कैसे की जाए, उसके लिए सुधासागर पब्लिक स्कूल का आपने टोंक को एक बड़ी सौगात दी है। टोंक समाज इसके लिए गौरवान्वित भी है। हाईवे पे ये स्कूल जमीन ले ली गई थी, टोल बाद में बना था। जब टोल बन रहा था तो हमने इनसे कहा भी था कि आप आगे पीछे कर लीजिए, स्कूल रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई असुविधा नहीं आने दी जाएगी। ये टोल और NHI ने महाराज श्री से, हमसे, समाज से कमिटमेंट करा था, लेकिन ये सरकारी एजेंसी, ये टोल के लोग, इनको गलतफहमी थी कि हम चाहेंगे जो, इन्होंने पीछे से किसी दिन आके और यहाँ पे जो गेट था उसका तोड़ दिया। महाराज श्री ने समाज को जिस तरीके से ललकार कर कहा है कि मेरी दोनों भुजाएं टूटी है, समाज हिंजड़े की तरह है, तो समाज के लोगों को समझ में आई कि ये महाराज श्री का आदेश है। आज जैसे ये कल हमने काम लगवाया, सुबह से काम चल रहा था और NHI वाले आकर काम रुका गए। मैं महाराज श्री के चरणों में बैठा हुआ था। हम सब लोग सीधे यहाँ पर आए, NHI वालों से बात की हमने। उनके अधिकारी PD साहब से कहा कि 5 बजे तक आपके पास समय है। जैन समाज कभी भी आंदोलनात्मक कार्य नहीं करता, लेकिन एक समाज कमजोर भी नहीं है और इसका जैन समाज ने पूरे देश के अंदर जिस दिन संथारे का विरोध करता, जैन समाज ने अपनी पूरी शक्ति देश के अंदर दिखा भी दी थी। मेरा ऐसा मानना है कि सुधासागर जी महाराज का अगर गलती से आह्वान हो गया तो पूरे राजस्थान का जैन समाज पूरे राजस्थान को जाम करने की क्षमता रखता है। इसको NHI को भी समझना चाहिए, इसको टोल वालों को भी समझना चाहिए। लेकिन ये तय कि 5 बजे तक अगर हमसे किसी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन नहीं दिया तो आप मान के चलिए टोल 5:01 से हम चलने नहीं देंगे। उनको हमारे पास आके वार्ता करनी पड़ेगी और कुछ न कुछ निर्णय महाराज श्री को जाकर सुनाना पड़ेगा। महाराज श्री का आदेश आएगा तो हम यहाँ से हटेंगे। चलो सुधासागर जी महाराज की। संत सुधासागर स्कूल में नाजायज रूप से जिस प्रकार से टोल टैक्स वालों की दादागिरी और NHI ने जिस तरह से कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर और अपनी हठधर्मिता से इन्होंने यहाँ पर जो स्कूल में आने जाने वाले वाहन के रास्ते अवरुद्ध करके यहाँ जो गेट बना हुआ था, जिस पर हम परम पूजनीय संत, जिनको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व जिनको श्रद्धा से, जिनके चरणों में नमन करता है, उन महाराज श्री के नाम से जो जनसाधारण के लिए और आम सब सर्व समाज 36 कौमों के लिए महाराज ने यह स्कूल खोलने का आदेश दिया। जैन समाज के सानिध्य में ये स्कूल चल रहा है और आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी आह्वान है कि शिक्षा सर्वसुलभ हो। उसी के निमित्त आज जैन समाज ने यह स्कूल खोला और यहाँ हठधर्मिता इन NHI और टोल टैक्स वालों के आप देखिए कि यहाँ पर यहाँ पर स्कूल में गरीब बच्चों को भी गोद लेकर पढ़ाया जा रहा है, उन गरीब बच्चों के लिए। और ये स्कूल एक ग्रामीण परिवेश में खोला गया है जहां दूर दूर तक कोई भी एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। आप देखते होंगे कि ये जो हमारा टोंक विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, इसमें आसपास पूरी गरीब बस्ती है, पिछड़ी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, ग्रामीण और किसान लोग रहते हैं।
जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ऐसे ग्रामीण परिवेश में जो स्कूल खोला गया सुधा सागर जी महाराज के आदेश से, उस स्कूल को बंद करने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। आज पूरा जैन समाज महाराज के आदेश से यहाँ पर सड़क पर डटा हुआ है। जब तक महाराज श्री का आदेश है और यहाँ पर एक गेट नहीं बन जाता, इनके षड्यंत्र को जैन समाज पूरा नहीं होने देगा। और जब तक सुधा सागर जी महाराज का आदेश है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। हम यहाँ सुधा सागर जी महाराज के आदेश से ये गेट 15 दिन पहले टूट गया था, लेकिन जब सुधा सागर जी महाराज ने कल प्रवचनों में कहा, उसके बाद से जैन समाज जागृत हुआ। और आज भी जब जो जिसको जैसे भी समाचार मिले तुरंत यहाँ आ गए। और जब तक महाराज का आदेश रहेगा वो आगे की जो भी कार्रवाई बताएंगे। जब तक अब यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज सर्वोपरि है, महाराज का आदेश सर्वोपरि है। उनके आदेश के अलावा उनके आदेश की हर तरीके से पालना होगी। जैसा वो कहेंगे उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। चाहे हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम जाएंगे। तीज है। ये स्कूल पिछले साल जब से शुरू हुआ तब से इस स्कूल को लेकर टोल वाले बराबर नाटक कर रहे हैं। स्कूल की स्थापना वर्ष 2011 में हुई। महाराज श्री ने 20 जनवरी और 16 जनवरी 2011 को इसका शिलान्यास कराया और उसके बाद लगभग 5 साल में ये स्कूल बनकर तैयार हुआ। इन 5 सालों में बराबर हमारे जो इस स्कूल के निर्माण के साधन हैं, जो ट्रक जिनसे हमारा सामान गया और सारी निर्माण सामग्री इसी रास्ते से होकर जाती रही। लेकिन जब तक ये स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ तब तक इन टोल वालों ने कभी हमको इस रास्ते के लिए रोका नहीं। जो ही इस स्कूल का चालू होने का नंबर आया, टोल वालों ने बार बार ये दावा किया कि आपके रास्ते के आगे की जगह हमने इसमें आवाज कर रखी है और हमको मतलब राष्ट्रीय हाईवे वालों का स्पष्ट निर्देश है कि इस रास्ते से आपको स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप टोल चुकाकर इस रास्ते से जाएं। मतलब केवल टोल लेने की मंशा के कारण उन्होंने इस रास्ते को नाजायज करार दे दिया। इसके बाद हमने पीछे से जो शीट का रास्ता था उसको सरकारी कोटे से नरेगा के अंदर सैंक्शन कराया और उस रोड को बनवाया। उस रोड के बनने के बाद टोल वाले और उग्र हुए और उन्होंने हमारे दोनों रास्ते बंद कर दिए और हमारा जो गेट यहाँ बना हुआ था पिछले 5 साल से 6 साल से, इस गेट को इन्होंने सुनियोजित ढंग से एक दिन तोड़ दिया और इसको पूरा अवैध करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने आगे की जगह आपके आवाज कर रखी है। इस पर हमारे गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया कि ये जो गेट टूटा है ये गेट जैन समाज का प्रतीक है और ये गेट नहीं पूरे जैन समाज पर आघात है। पूरे प्रकरण के अंदर जैन समाज को एक मंच पर आकर एकत्रित होना चाहिए और उसका पूरे जोर शोर से विरोध करना चाहिए। उसी आदेश के अनुरूप आज जैन समाज यहाँ सड़क पे है। हम इस गेट का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं और जब तक गुरु महाराज का आदेश नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे पास पूरे कागजी दस्तावेज हैं और किसी भी सूरत में राष्ट्रीय हाईवे पर आने वाले किसी भी जो जन सेवा संस्थान है उनको रोड के लिए हाईवे वाले रोक नहीं सकते हैं। यही हमारा दावा है और इसको लेकर हम यहाँ डटे हुए हैं।